नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, बैंगन की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और पौध सुरक्षा के उपायों पर ध्यान देना होगा। तो किसान भाई इन्हें सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। किसान भाइयों, इस समय अपन बैंगन के खेत में खड़े हैं और इस बैंगन के खेत में आप देख रहे हैं कि इस समय पर कुछ पौधों में फूल कम आए हुए हैं जितना आना चाहिए। तो अगर फूल कम आ रहे हैं किसी पौधे में, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों कि फूल कम आने का मतलब भी ये हुआ कि या तो उसमें खाद की कमी हो गई या फिर उसमें किसी हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया, इस वजह से उसमें खाद ये हो रहा, या तीसरा उसमें जो सिंचाई का मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो सिंचाई का अगर मैनेजमेंट इस समय पर गड़बड़ा जा रहा है आपका, इस समय पर ये बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि मौसम को देखते हुए हमें सिंचाई करनी चाहिए। वैसे तो बरसात के मौसम में सिंचाई करने की आवश्यकता बहुत कम होती है। यदि बारिश ना हो तो ऐसी दशा में 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई ड्रिप के माध्यम से करने पर पानी की 70% बचत होती है और पैदावार अधिक मिलती है। वैसे जनरली अगर गर्मियों के मौसम में की हम बात करें तो तीसरे से चौथे दिन हम इसकी सिंचाई करते हैं, और इस समय पर हम अगर 5 दिन पे सिंचाई करें तो भी चलेगा। कि अगर फूल कम आ रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि अब हम इमीडिएट क्या करें, तो इसके ऊपर हमें स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे खाद का स्प्रे करना चाहिए, जैसे NPK, जिसमें तीनों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का जो मिश्रण होता है उसका 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर के और इसके ऊपर स्प्रे करें। दूसरा, अगर और ज़्यादा कमी आपको लग रही है तो इसमें सूक्ष्म खाद 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर के उसका भी इसके ऊपर स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि ये खादों की कमी है उसको दूर किया जा सके, तो इसमें कुछ फूल आए। ये जो फूल कम आ रहे हैं इसके लिए दूसरा एक और भी हम स्प्रे कर सकते हैं, जैसे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है। ये दोनों काम करता है। फूलों की अगर संख्या गड़बड़ा जा रही है, यानी कि फूल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उनको कम करता है, और कम आ रहे हैं तो फूलों की संख्या को बढ़ा देता है। इसका दोनों काम है। तो इस समय पर हमें प्लानोफिक्स का इसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि इसकी जो फूलों की संख्या है वो थोड़ी मेंटेन रहे। दूसरा, इसमें फूलों को रोकने के लिए एक विशेष हार्मोन और है, और उसको हम बोलते हैं ट्राइकेंटेनोल के नाम से आता है, जिसको मात्र 0.5 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिला करके और इसके ऊपर हर एक 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे अगर इसके किए जाएं तो उसका काफ़ी अच्छा इसमें फ़ायदा मिलता है। चूँकि आप देखते हैं कि अगर फलों का जो झड़ना है इसका अगर हम मैनेजमेंट कर लें तो अच्छा इससे उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में लगने वाली कीटों में एक मुख्य कीट है प्ररोह। वह फल भेदक ये कीट पौधे के तना और फल दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ये कीट फल में छेद करके फल को अंदर ही अंदर खाता रहता है, जिससे किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। प्ररोह व फल भेदक कीट का नियंत्रण सबसे पहले इस कीट से प्रभावित शाखा एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फल बनने पर कार्बोरिल 50 WP 4 ग्राम या एसिफेट 75 SP 0.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन बाद छिड़काव दोहराएं। ध्यान रहे, दवा के छिड़कने के 7 से 10 दिन बाद फलों को तोड़ना चाहिए। तीसरा, बैंगन में एक समस्या आती है कि इसके जो फल हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं कई बार। तो इसको सख्तपन को हम कम करने के लिए क्या करें कि अगर बहुत ज़्यादा कम है, नहीं डाला है पहले, तो उसको हम ड्रिप के द्वारा दें, सूक्ष्म खाद ड्रिप के द्वारा दें। और अगर फिर भी बाद में अगर और भी कमी हो रही है तो इसके ऊपर स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि इसको हम मेंटेन कर सकें। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि किसान भाई हैं जो खाद को हैं वो ड्रिप के द्वारा दे रहे हैं, जबकि ड्रिप से देने से एक नुकसान ये है कि उससे हमारी ज़मीन खारी हो जा रही है, ज़मीन का जो pH मान है वो बढ़ता जा रहा है। जबकि अगर पौधे के ऊपर हम स्प्रे करते हैं खादों का, तो उससे क्या होगा कि पौधे की जो स्वास्थ्य है वो भी बनेगा, और हमारी ज़मीन के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, pH बढ़ जाता है, खारी ज़मीन हो जाती है, वो भी नहीं होएगी। तो दोनों फ़ायदे हैं, और हमारी जो लागत है वो भी कम आएगी, क्योंकि हम इरिगेशन के साथ में देते हैं तो खाद काफ़ी मात्रा में लगता है, और अगर हम वही खाद का स्प्रे करेंगे तो वो कम मात्रा में खाद लगेगा, जिससे कि हमारी जेब का जो खर्चा है वो बढ़ेगा और उत्पादन भी हमारा उतना ही रहेगा।
आज कोरोना वायरस की वजह से फैलाई जा रही फेक न्यूज के चलते भारत के लोगों की रोजी रोटी का जरिया और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पोल्ट्री प्रोडक्ट पर बुरा असर पड़ा है। वायरस के डर के कारण लोग अंडे और मांस से परहेज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने इसे पूरी तरह सुरक्षित बताया है। चलिए इससे जुड़ी और जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आज हमारा जो विश्व जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, एक वैश्विक महामारी जो हर एक देश प्रभावित है और इसमें पशुपालक और मुर्गी पालक को प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसे में हतोत्साहित नहीं होना है किसान भाइयों। और बहुत तरह के अफवाहें जो विगत दिनों मुर्गी पालकों को लेके और मुर्गी मांस को लेके जो उत्पन्न हुआ है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारी फार्म फिर वैसे ही दौड़ पड़ेगी जैसे विगत दिनों में आपने किया था। कोरोना वायरस के डर की वजह से पोल्ट्री फार्म को काफी नुकसान हो रहा है। वायरस के डर के कारण लोगों ने अंडे और मीट से परहेज करना शुरू कर दिया है। सर्दी के मौसम में पोल्ट्री फार्म से अंडा 6 से 8 रुपए के करीब बिकता था, लेकिन अब अंडे का दाम 4 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा। इस समय मुर्गी व्यवसाय में कौन कौन सी बातों पर ध्यान दें, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम चूंकि ये मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाला संक्रमण है, तो इसमें आपके फार्म में जितने लोग कार्यरत हैं, आप खुद कार्यरत हैं, तो आप अपनी सुरक्षा एवं अपने लोगों की सुरक्षा का प्रथम ध्यान देंगे। फार्म चूँकि बंद पड़ा होगा अभी, या मुर्गियां पुरानी होंगी जिसको आप बेच चुके होंगे, आप काफ़ी लॉस में गए हैं, तो सर्वप्रथम अपने फार्म का डिसइंफेक्शन अवश्य करेंगे। फार्म की सफाई पहले ड्राई क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम लोग डिटर्जेंट और पानी से करते हैं। उसमें लगभग 80% जो कीटाणु रहित हो जाते हैं। और दूसरा जो डिसइंफेक्शन हम लोग स्प्रे मेथड से करते हैं या फ्यूमिगेशन से करते हैं या धुआंकृत करते हैं, तभी हमारा वो डिसइंफेक्शन कारगर होता है। तो हम अगर बोलें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, ये दोनों को आपको साथ लेके जाएंगे, तभी आप कंटामिनेशन को रोकेंगे जो पहले से आपके फार्म में है। आपके फार्म में जो गाड़ियां आएंगी, जो लोग आएंगे, वो सारे नियमों का पालन करें, दूरियां बनाए रखें, सेफ डिस्टेंस करीब करीब इंसान से इंसान का 2 मीटर आप मेंटेन करेंगे, और मास्क रेगुलर पहनेंगे, आप गमबूट्स पहनेंगे हैं, रबर बूट्स पहनेंगे, आप एप्रन्स पहनेंगे जो कि एक कोट होता है, जैकेट होता है, जिसको आप फार्म में काम करते समय व्यवहार करेंगे। आपके जो फार्म में गाड़ियां प्रवेश करेंगी, उस गाड़ियों को प्रवेश से पहले ही उसको डिसइंफेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आज बाज़ार में बहुत तरह के ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स हैं जिसको कि आप स्प्रे के माध्यम से हो या अन्य तरीके से हो या डिपिंग करके हो, वो गाड़ियों का डिसइंफेक्शन आवश्यक होगा। जो लोग आपके फार्म में प्रवेश करेंगे, पहले तो ये ध्यान दें आप अपने फार्म में किसी तरह के लोगों को प्रवेश वर्जित कराएं फार्म में एंट्री। और अगर कोई ज़रूरतमंद को घुसने की आवश्यकता पड़ती भी है तो उसको फुटबाथ करके उसको विधिवत तरीके से डिसइंफेक्ट करके ही आप अपने फार्म में प्रवेश करेंगे। और जहाँ पे मुर्गियों को रखना है उस फार्म में आप किसी को तीसरे को ना भेजें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। मुर्गी पालकों को चूजे से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर लापरवाही की गई तो अंडा उत्पादकता प्रभावित होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर आता है, लेकिन देशी मुर्गी को व्यावसायिक हेतु पालन में खर्च कम आता है, क्योंकि इसको आहार में केवल जरूरी पूरक आहार देते हैं। अतः इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो विशेष ध्यान यह देना है कि संतुलित आहार प्रबंधन, समय से टीकाकरण, उनकी मल्टीविटामिन्स और रोग प्रतिरोधी दवाएं जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए का खुराक का जो नियमावली है उसको आप फॉलो करेंगे। एवं उनके बर्तनों का सफाई, शुद्ध साफ पानी पिलाने का, इन सारे प्रबंधनों पे आप ज़रूर गौर देंगे तो आपका फार्मिंग में कोई कमी नहीं आने वाली है। देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस के संकट में भी नहीं रुकी खेती की रफ्तार। पिछले साल से अधिक हुई बुआई।
कोरोना वायरस संकट की वजह से ज्यादातर क्षेत्रों की रफ्तार थम गई है, लेकिन खेती किसानी पिछले साल से भी अधिक तेजी से हो रही है। कोविड-19 संकट की वजह से शहर छोड़कर गांव आए लोग खेती में जुटे हैं। अच्छी बारिश ने बुआई में और तेजी ला दी है। आज की तारीख तक खरीफ फसलों की बुआई के रकबे पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान जहां देश में कुल 94.2 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ की बुआई की गई, वहीं चालू साल के दौरान यह क्षेत्रफल बढ़कर 1.313 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया। लगभग 40% ज्यादा क्षेत्रफल पर बुआई हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जानकार के मुताबिक इस साल मानसून अच्छा रहना और श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण खेती के लिए अच्छा संकेत है। यही कोरोना से बिगड़ी हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उबारेगा। कोरोना के चलते लोग शहर से गांव की तरफ लौटने के बाद गांव में लोगों की संख्या बढ़ गई है। ये सब लोग खेती और उससे जुड़े कार्यों से अपना काम चला रहे हैं। देश में 1 जून से 16 जुलाई तक 308.4 मिलीमीटर सामान्य बारिश होनी चाहिए, जबकि इस बार 338.3 मिलीमीटर हुई है। करीब 10% अधिक बारिश हुई है। इसका फायदा लेते हुए किसानों ने पिछले साल के 142.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस साल लगभग 169 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की है, यानी रकबा 18% बढ़ गया है। ये कोरोना काल में भी किसान और देश के लिए अच्छी बात है। पिछले साल दलहन की खेती 61.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में थी और इस साल 81.66 लाख हेक्टेयर में हुई है, यानी रकबे में 32.35% की वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि मोटे अनाज की बुआई का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले करीब 150% बढ़कर 19.16 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा है। वहीं तिलहन का रकबा 1.63 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 14.36 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। यही हाल कॉटन, जिसे सफेद सोना कहा जाता है, इसमें भी दिखा। पिछले साल के 18.18 लाख हेक्टेयर से 50% बढ़कर 28.77 लाख हेक्टेयर पहुंचा। कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा के संकट को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। वहीं हमारे देश के किसान कोरोना से लड़ते हुए खेतों में अपना योगदान देकर देश के साथ संकट की घड़ी में खड़े हैं। इसलिए तो कहा जाता है, देश की शान हमारा किसान। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव छापोली, जिला झुंझुनू के सोहन लाल ने। आपने दवाओं के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आप खेती में अपने कीड़े बीमारियां बहुत सारी लगती हैं, उनके लिए या खरपतवार लगते हैं, तो उनसे बचाव के लिए कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करते हैं। देखिए किसान भाइयों, अगर कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग सही तरीके से सही समय पर ना किया जाए तो कभी कभी इसमें पूरे जन धन की क्षति होने की संभावना रहती है। कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, त्वचा से संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं, इवन यहाँ तक होता है कि कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। जब भी आपको दवाओं का प्रयोग करना हो तो आपको उन्हीं दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिसकी संस्तुति भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशी रसायन बोर्ड ने की है। बाजार में 4 प्रकार के कीटनाशी उपलब्ध हैं, जिनके डब्बे पर बने तिकोने में लाल, पीला, नीला या हरा रंग होता है। जिस डब्बे पर लाल तिकोना बना होता है वो कीटनाशी अधिक जहरीला होता है और इसका प्रयोग सब्जियों पर किसी दशा में नहीं करना चाहिए। जिस डब्बे पर पीला तिकोना बना होता है वो लाल वाले से थोड़ा कम जहरीला होता है। इसके अतिरिक्त नीले और हरे तिकोने वाले रसायन सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन सुरक्षित का मतलब ये नहीं कि इन दवाओं के छिड़काव में आप सावधानी नहीं रखेंगे। छिड़काव में असावधानी से ये दवाएं भी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। आइए इन दवाओं के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जानते हैं। जहाँ तक बात है कि कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करने के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ विशेष बातें हैं जिनके ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि पहली बात यह है कि उन्हीं रसायनों का
प्रयोग किया जाए जिसकी संस्तुति वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है। नंबर 2, ध्यान रखा जाए कि रसायनों का प्रयोग करने के पूर्व जब आप बाज़ार में खरीदने जाएं तो वहाँ पर भी कुछ बातों का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पहली चीज़ तो है कि जिस रसायन की आवश्यकता हो वही रसायन बाज़ार से आप खरीदें। दूसरा ये किसी भी विश्वसनीय दुकान से रसायन की खरीदारी करें। तीसरी बात यह है कि जब रसायन को आप लें तो देख लें कि उसके अंदर जो सील लगी हुई है, सील उसकी खुली ना हो, सील उसकी बंद होनी चाहिए। और चौथी बात ये ध्यान रखना चाहिए कि रसायन की जो उसमें देख लें कि उसकी एक मियाद होती है कि उस तिथि के बाद उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, यानी जिसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं, वो देख लें कि एक्सपायरी डेट के अंदर की बात हो। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि जब आप छिड़काव करें या भुरकाव करें, किसी भी रसायन का प्रयोग करें तो अपने मुंह को, हाथ को अच्छी तरीके से ढक लें। अगर ग्लव्स है तो पहन लें, पहनने के बाद ही छिड़काव करें। दूसरा ध्यान ये रखें छिड़काव करते समय कि हवा के जिस दिशा में हवा चल रही हो, अगर पूर्वा हवा चल रही हो, यानी हवा अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है तो हमारा मुंह जो है, किसान भाई का मुंह जो छिड़काव कर रहे हैं उनका मुंह भी पश्चिम की तरफ होनी चाहिए, नहीं हवा के जिस तरफ हवा बह रही है उसी तरफ मुंह करें। किसान भाइयों, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिनका रसायनों के प्रयोग के समय ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। कभी भी रसायनों को सिर पर या पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए। कीटनाशियों या अन्य रसायन को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। रसायनों का घोल बनाते समय डब्बे पर दिए गए निर्देशों को ठीक ढंग से पढ़कर ही घोल तैयार करें। किसी भी सब्जी की फसल पर रसायनों का छिड़काव करने के बाद 4 से 5 दिनों तक तुड़ाई न करें। अब किसान भाइयों बात आती है तीसरे नंबर की कि जब हम छिड़काव कर लें उसके बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहला ध्यान तो ये देना चाहिए कि जब छिड़काव का काम खत्म हो जाए तो जो हमारा यंत्र है, छिड़काव यंत्र है या भुरकाव का जो यंत्र है, उसको अच्छी तरीके से पानी से साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। अपने मुंह हाथ पर जिस कपड़े से भी आपने ढका है उसको अच्छी तरीके से साबुन से साफ़ करने के बाद ही उसको रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तरह से किसी भी कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग करते समय आप अगर इन 3-4 तरह की बातों का जो हमने आपसे बताया है, अगर इसका ध्यान रख करके कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी फसल में होने वाला नुकसान है, चाहे वो खरपतवार से है, चाहे कीड़े से है, चाहे बीमारी से है, उससे अपनी फसल को बचा सकेंगे, कम लागत लगेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। झरबेरा फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, पशुओं का गलघोटू रोग है घातक, समय पर कराएं टीकाकरण। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।